आपके 2026 में आने वाले जो बिहार बोर्ड है उनका भी आप तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो साथियों, हमने आपको बता दो कि हमने आपको हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया है, और वो भी हिंदी व्याकरण में जो है हम आपको वन शॉट के रूप में जो है कुछ टॉपिक दिए हैं। टॉपिक का जो नाम है, आपको हम अगर देखा जाए तो टॉपिक आपको जो है लगभग हम कुछ टॉपिक पढ़ा दिए, जिनमें से हम कुछ टॉपिक का नाम लिख देते हैं। देखिए, पहला अगर देखा जाए तो वर्ण विचार जो है आपको व्याकरण में जो है वर्ण विचार जो है हमारा, वो आपको वर्ण विचार पढ़ा दिए। दूसरा आपको देखा जाए तो शब्द विचार हो गए। तीसरा देखा जाए तो आपको संज्ञा हो गए। चौथा अगर देखा जाए तो सर्वनाम हो गए। पांचवा अगर देखा जाए तो कारक हो गए। छठा अगर देखा जाए तो विशेषण हो गए। ये जो अलग मतलब और भी कुछ टॉपिक हैं जिनको हमने क्या किए थे, वन शॉट के रूप में क्या किए हैं, हमने आपको पढ़ा दिए हैं। और इनका नोट भी जो है हम आपको क्या किया है, इनका जो नोट के बारे में बात करें, नोट्स के बारे में, तो इनका नोट जो है ना हम खुद से हाथ से अपने हाथ से लिख कर जो है हम टेलीग्राम चैनल पे ऊपर क्या किया है, ये आपको MS और CC ऑफिशियल के नाम से जो है, ऑफिशियल के नाम से जो है क्या है, वह एक चैनल है। MSCC ऑफिशियल के नाम से क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है। उन पर जो है हमने क्या किए हैं, नोट को क्या किया है, दे दिए हैं। पूरा नोट जो हम क्या किए हैं, दे दिए हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हम क्या करेंगे, आपको लिंक जो है आपको दे देंगे। आप क्या कीजिएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और सीधा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी हमने आपको क्लास लिए है वो क्लास, और क्लास के नीचे में देखिएगा तो उसमें हम क्या किया, अपने हाथों से जो है नोट लिख कर जो है, जितना भी नोट्स हुआ, जैसे संज्ञा का हो गया, सर्वनाम का हो गया, विशेषण का हो गया, क्रिया का हो गया, ये सब का नोट्स जो है हम आपको क्या किए हैं, टेलीग्राम चैनल पर क्या किए हैं, दे दिए हैं। क्या किए हैं, दे दिए। टेलीग्राम चैनल पर क्या किए, वो दे दिए हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अगर ना मिले तो क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा MSCC ऑफिशियल के नाम से जो चैनल चल रहा है उन पर आप लोग पहुंच जाइएगा। और उन पर पहुंच जाइएगा तो आपको क्या करेगा, सबसे पहले जितना भी हम क्लास लिए हैं उनका आपको वीडियो मिल जाएगा। या तो आप वीडियो देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद जो उनके नीचे जैसे मान लीजिए आपको वर्ण विचार है, इनका हम क्लास लिए हैं तो क्लास तो मिलेगा ही। जैसे ही क्लास पे आप क्लिक कीजिएगा, उनके नीचे देखें, जैसे मान लीजिए ऐसे करके आपको क्या होगा, वीडियो मिलेगा। ठीक, वीडियो मिला, जैसे मान लीजिए वर्ण विचार का वीडियो मिला, फिर जो है आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको जैसे क्रिया का हो गया तो क्रिया का जो है एक PDF मिलेगा। क्या मिलेगा, PDF मिलेगा। और वो PDF जो है ना आपको क्रिया से रिलेटेड जो है ना जितना नोट्स हम बनाए हैं ना, वही आपको क्या मिलेगा, नोट्स जो है आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, वो नोट्स को अच्छा से क्या करना है, पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो है नोट्स को क्या करना है, या तो आप लिख लीजिए अपना से, उसी नोट्स में से उतार लीजिए, या फिर किसी दुकान पे जाके जो है प्रिंट करके जो है उनको अच्छा से याद कर लीजिए। और याद करने के बाद क्या करना है, आपको पढ़ना है वो, और वही नोट्स में से जो है आपको जितना आप पढ़ेगा ना अच्छा से, उतना अच्छा से आपको क्या होगा, बिहार बोर्ड में जो है टकराएगा। और टकराने के बाद आप समझते हैं कि क्या करना है, अच्छा से क्या करना है, बना के आना है। तो समझ गए हुआ। और आज जो है आपको इतना चीज बोलने के बाद जो है अब जो है हम अपना टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो वह आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको क्या होगा, समास होगा। क्या होगा, समास होगा। और ये जो समास होगा वो आपको क्या होगा, वन शॉट के रूप में होगा। किसके, कौन से शब्द के रूप में होगा, वन शब्द के रूप में आपको क्या होगा, समास में आपको क्या होगा, आप वन शब्द के रूप में ही होगा। तो चलिए समझते हैं कि समास किसको कहते हैं। देखिए, समास किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि समास किसको कहते हैं। एक मिनट,
हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइट का आपको इशू होगा क्योंकि लाइट जो है कट चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज के टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको होगा क्या, समास होगा। और समास में भी आपको क्या होगा, वन शॉट के रूप में ही जो आपको क्या करेगा, मिलने के लिए देखेगा कि वन शॉट के रूप में जो आपको क्या करेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले समास कहते हैं किसको, क्या बोले हम कि समास किसको कहते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम समास किसको बोलेंगे। तो कहते हैं पहले सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड की समास का डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द। क्या बोले हम, दो या दो से अधिक, क्या लिखे हम, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। क्या लिखे हम, बना नया शब्द क्या कहलाता है, वो बना नया शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। हम क्या लिखे हैं वो कि दो या दो से अधिक, क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, क्या लिखे हम कि दो या दो से अधिक, जैसे ये एक हो गया और ये दो हो गया, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द, दो और कैसे होगा, दो या दो से अधिक कैसे होगा, जैसे हम लिखते हैं पाला, लिखते हैं राजकन्या, क्या लिखे हम, राजकन्या लिखे। अब राजकन्या करने का मतलब क्या हो गया कि राजा की कन्या ना, राजा की कन्या क्या कहलाएगा, राजकन्या ही कहलाएगा ना। तो राजा की कन्या, पहला क्या है हमारा राजा और दूसरा क्या है, कन्या है। ये दोनों सब आपस में मिलकर एक क्या बनाया है, राजकन्या बनाया है ना। क्या बनाया है, राजकन्या बनाया है ना। तो हमने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि दो या दो से अधिक शब्द, क्या बताया हम कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। और राजा की कन्या मिलकर क्या बनाया है, राजकन्या बनाया है ना। क्या बोले कि राजा की कन्या मिलकर क्या बना है, राजकन्या बनाया है। तो देखिए दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का जब निर्माण करता है तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी, समास कहलाता है। समझ गए। अब जैसे हम इनका एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल ये हो गया, राज कन्या हो गया। दूसरा हम समझते हैं भाई और बहन। क्या लिखे हैं, भाई और बहन, इसको अगर देखा जाए तो भाई बहन लिखते हैं ना, भाई बहन लिखते हैं। ये भी हमारा क्या है, समासी है। क्या है, समासी है। ये हमारा क्या है, समासी है। और लिखे तो माता पिता, माता और पिता को हम क्या लिखते हैं, माता और पिता को क्या लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं ना। माता और पिता को हम क्या लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, माता पिता लिखते हैं। इनके बाद अगर देखा जाए तो समास के हम भेदक बारे में पढ़ते हैं। तो समास का क्वेश्चन बना डेफिनेशन ये कहता है कि दो या दो से अधिक, एक बार हम समझ लेते हैं समास किसको बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जब नया शब्द का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलता है और मिलने के बाद जब एक नया शब्द का निर्माण करता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ऐसे आप ना समझते हैं तो हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। डायग्राम से हम क्या समझाते हैं कि पहला हमारा ये डायग्राम है और ये ठीक। आप लोगों में से बायोलॉजी सबको आता होगा, बायोलॉजी सब रखे भी होंगे। हम चलते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि एक संतति
जब एक ही संतति मिलकर जो है ये अपना समान संतान का उत्पन्न करता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या लिखते हैं, उनको हम लिखते हैं अलैंगिक प्रजनन, बोलते हैं कि नहीं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, हिंदी में समझ जाते हैं। लेकिन अब जब वही जो है आपको अलग अलग हो, एक मेल हो और एक फीमेल हो, दोनों मिलकर अगर अलग संतति को उत्पन्न करता है तो क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, हुआ लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। इतना हम समझ गए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा आपको ये मेल है और ये आपको फीमेल है, ये दोनों आपस में मिलकर एक क्या बनाता है, छोटा सा क्या बच्चा बनाता है, बच्चा बनाता है। क्या बनता है, बच्चा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का क्या है, संतति है। एक मिनट, ये हमारा क्या होगा, संतति है ना। संतति करने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, संतान है। और ये माँ और बाप, माँ बाप मिलकर किसका निर्माण किया है, एक संतान का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है, संतान का निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार ये दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द का निर्माण करता है ना तो उनको हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से, देखो यहाँ पे लिख दिया हम दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब नया शब्द का निर्माण करता है, क्या नया शब्द का निर्माण करता है, तो वही नया शब्द जो है हमारा क्या कहलाता है, आपको समास कहलाता है। क्या कहलाता है, वह समास कहलाता है। एक बार हम फिर से समझाते हैं, इनके बाद हम चलेंगे समास के प्रकार पर। ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक नया निर्माण किया। ये क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक, क्या बोले हम, यहाँ पे लिखा हम दो या दो से अधिक शब्द मिलकर यदि एक नया शब्द का निर्माण करता है। क्या बोले, नया शब्द का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वह समास कहलाता है। हम क्या लिख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द लिखते थे यहाँ पे, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द का निर्माण करता है, क्या लिखे हैं, नया शब्द का निर्माण करता है, तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं राजकन्या, क्या लिखे थे, राजकन्या लिखे थे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कैसे किए थे, राजा की कन्या क्या कहलाएगा, राजकन्या, राजा की कन्या। एक के बाद हम लिखते हैं पुत्र वधु अगर लिखेंगे तो क्या होगा, पुत्र की कन्या, पुत्र वधु कहलाएगा ना, पुत्र की कन्या क्या कहलाएगा, पुत्र वधु, पुत्र की कन्या क्या कहलाएगा, पुत्र वधु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह पुत्र वधु कहलाएगा। तो ये हमारा क्या था, आपको समास। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द को आपस में मिलाकर जब नया शब्द का निर्माण करता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वह समास बोलते हैं। ठीक समझ गए, अब समझ गए तब तो ठीक है। अगर नहीं समझे तो इतना अच्छा से समझाने के बाद भी अगर आप न समझते हैं तो इसमें वह गलती आपका है, हमारा ना है। अच्छा से आप लोग पढ़ाई कीजिए और भी ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाइएगा। अब बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। ये हमारा क्या था, आज हम डायग्राम से ही पढ़ाएंगे। फिगर छाप कीजिए। ये हमारा क्या है, समास। क्या है, समास है। अब ये बोलता है इनका जो है ना कुल 6 गो पुत्र है।
क्या गो पुत्र हुआ? 6 गो पुत्र है, मतलब 6 गो पुत्र है। क्या हो गया वो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो, इतना ही रहने देते हैं। इनका कितना पुत्र है? 6 गो। भेद हो गया, 6 भेद हो गया। अब 6 भेद पे आपका नाम बता दो। तो पहला जो हमारा अवयव भाव है, कौन है? अवयव, अवयव, अवयव भाव, अवयव भाव समास। दूसरा जो है आपको द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। तीसरा जो है हमारा वो है आपको द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। चौथा जो है हमारा वो है आपको वह द्विगु समास है। कर्मधारय समास को छोड़ दिए थे। ये जो हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। अब जो है परफेक्ट है। देखिए पहला क्या है? अवयव भाव समास हो गया। दूसरा आपको द्वंद्व क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। तीसरा जो आपको द्वंद्व समास है। चौथा आपको कर्मधारय समास है। पांचवा आपको तत्पुरुष समास है और छठा जो है आपको बहुब्रीहि समास हो गया। कौन है? बहुब्रीहि समास है। तो एक बार हम इनको फिर से जो है लिखकर जो है आपको क्रमबद्ध तरीका से हम आपको बता देते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? समास। इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके बाद 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है अवयव भाव समास। अवयव, अवयवी भाव समास। दूसरा जो होता है वो आपको होता है आपको दूसरा जो आता है आपको वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। तीसरा जो होता है वो आपको द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व ना होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। चौथा जो होता है वो आपको कर्मधारय समास होता है। कर्मधारा समास होता है। और पांचवा जो होता है आपको तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। और छठा जो होता है वो आपको होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो ये हमारा जो है आपको 6 गो प्रकार है। 6 गो प्रकार है, यानी कि समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? तो अव्ययवी भाव समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। तो ये हमारा क्या था? समास के प्रकार थे। क्या थे? समास के प्रकार थे। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं सबको जो है आपको बारी बारी से बताएंगे कि अव्ययवी भाव समास किसको बोलते हैं, द्विगु समास किसको बोलते हैं, द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, कर्मधारय समास किसको बोलते हैं, तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं और बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं। तो ये 6 जो प्रकार है इनके बारे में अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इनको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आपको क्या कर लेना है? आपको जाना है सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको वहां से क्या करना है? समास का नोट खोज लेना, नोट्स। और समास का नोट्स खोज लेने के बाद या तो आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, आराम से अपना नोट्स बना लीजिए, या फिर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी प्रिंट वाले दुकान के पास चले जाइए और वहां से प्रिंट करके जो है आप लोग यहाँ से पढ़िए। तो इनको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोगों को क्या करना है? बस देखना है और देखने के बाद क्या करना है? या अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कीजिए और ना नोट करना चाहते हैं तो नोट से पढ़िए। क्या कीजिए? नोट से पढ़िए।
हमारा पहला जो है वो हमारा है को अवयवी भाव समास। क्या है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या हुआ? अवयवी भाव समास है। इनका अगर डिफिनेशन देखा जाए, इनका अगर डिफिनेशन देखा जाए तो इनका डिफिनेशन कहता है कि वह समास जिनका पहला पद उपसर्ग या अवयवी वाची हो तो वह अवयवी भाव समास कहलाता है। क्या कहते हैं? कि वह समास, क्या बोले हम? वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या वाची हो तो उसे क्या करते हैं? वो अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या लिखे हम? वो कि वह समास जिनका पहला पद, वह समास जिनका पहला पद उपसर्ग या अव्ययी वाची हो तो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है। क्या करना है? डिफिनेशन याद नहीं करना है। हम आपको बताते हैं सीधा जो है एक के बाद में आपको क्या करना है? पहचान देना है कि अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं। एक के बाद बस आपको क्या करना है? ये लाइन आपको क्या करना है? याद रख लेना है। लाइन कहता है कि जिस शब्द के पहले क्या बोलता है? लाइन जिस शब्द के पहले जिस शब्द के पहले वे, ये सब आए। जिस शब्द के पहले वे यथा, क्या लिखे हम? वे यथा प्रति शब्द आए या दोनों समान हो। आए या दोनों समान हो तो उनको हम जो क्या करना है? समान हो, इतना चीज आप याद कर लीजिएगा। यानी कि जिस शब्द के पहले वे यथा प्रति शब्द आए, क्या बोले हम? वे यथा प्रति या फिर सेम हो। क्या हो? सेम हो। एक ही शब्द को क्या करना है? दोहरा दे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कि अव्ययी भाव समास यही है। जैसे हम देखते हैं पहला जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला जो हम लेते हैं वो आपको लेते हैं रातों रात। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जिस शब्द के पहले, क्या लिखा है? जिस शब्द के पहले वे यथा प्रति शब्द आए या फिर दोनों शब्द समान हो तो उनको हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? रातों रात लिखे हैं। देखिए दोनों शब्द क्या है? समान है। क्या है? समान है। रातों रात समान है। यहाँ पे भले हमने दिया रातों रात, यहाँ पे ओ का दे दिया, ठीक, ओ का मात्रा दे दिया है, उनसे आपको क्या देखना है? बस यहाँ पे देखना है रातों रात। बात कर रहे हैं क्या? राखी के बारे में बात कर रहे हैं ना। दोनों शब्द क्या है? एक के बार आया। दोनों शब्द का मतलब निकाले तो बस एक ही शब्द निकलता है, रात। क्या निकलता है? रात लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं रातों रात। दूसरा हम लिख देते हैं बातों बात। ये जितना भी हम लिखे ये हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। फिर हम आपको बताए थे इस शब्द से भी लिखते हैं
सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिदिन या फिर यथासंभव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यथासंभव। यथासंभव। अब आपको पहचानना कीजिए क्या होगा, तो ये सीधा आपको बता देना कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या करना है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। वे रहम लिखते हैं। वे रहम लिखते हैं। वे रहम, ये वे आया है ना, तो ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और हम देखते हैं, और हम लिखते हैं प्रतिदिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिदिन लिखते हैं। अब आपको बताना कि ये प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो है वह आपको अव्ययी भाव समास है। तो इनका अगर एग्जांपल आपसे मैं इनका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में क्या होगा? रातों रात होगा एक, दांतों दांत होगा दो, हो गया हमारा एग्जांपल। प्रतिदिन तीन हो गया एग्जांपल। इनके बाद देखते हैं यथासंभव। क्या पर लिखते हैं? यथासंभव, ये हमारा 4 ठो हो गया है। वे रहा, ये हमारा 5 गो हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ETC, यानी कि आज लिख देते हैं। तो इतना हमारा क्या होगा? एग्जांपल हो गया। अब जो आप लोग समझ गए होंगे। तो अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास का हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहता है कि वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अव्ययी वाची हो, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। इतना आपको क्या करना है? याद नहीं रखना। डेफिनेशन आजकल कौन पूछता है? व्याकरण में आपसे डेफिनेशन ना पूछेगा, डेफिनेशन ना पूछेगा, बस आपको दे देगा, कोई एग्जांपल उठा के दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये कौन सा समास है, कौन सा समास है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी दे देगा, और इसी में से कोई एक, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऑप्शन उठा देगा यथासंभव, ठीक, ऑप्शन उठा देगा, और दूसरा जो अगर और क्या करेगा, अदर ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से जो है ना आपको जो है ना अव्ययी भाव समास को पहचानना है। तो आप लोग इनको पढ़े रहेंगे, यथासंभव जो अव्ययी भाव समास है ये पढ़े होंगे, तब ना आप यहाँ पे चूज कीजिएगा कि यथासंभव जो है अव्ययी भाव समास है। तो आप सीधा अपने डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन याद करने से आपको कोई फायदा ना होगा, समझे? तो ये आपको क्या है? अव्ययी भाव समास का है, आपको खत्म हो गया है। तो ऐसे जो है ना आपको एग्जांपल याद रखना है, ना कि आपको डेफिनेशन रखना है। डेफिनेशन रखना ना, बस आपको डेफिनेशन जो है ना आपको समझने के लिए बता रहे हैं, समझे? डेफिनेशन आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं, एग्जांपल जो है ना आपको बनाने के लिए बता रहे हैं, ठीक? तो समझ गए आपको अव्ययी भाव समास, आप समझ गए। अब दूसरा जो हम समझते हैं, दूसरा जो है हमारा वह है आपको द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। दूसरा जो है हमारा वो आपको क्या होगा? दूसरा जो है हमारा वो आपको द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। द्विगु समास क्या बोलते हैं? द्विगु समास। आखिर इनको हम समझते हैं कि द्विगु समास किसको बोलता है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बता देते हैं समझने के लिए। बता वैसा शब्द जिनका पहला पद क्या हो, जिनका पहला पद संख्यावाची एवं दूसरा पद प्रधान हो, तो उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। यानी कि क्या बोलते हैं कि वैसा शब्द या फिर वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची एवं दूसरा पद प्रधान हो। संख्यावाची एवं दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु
समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखा है कि वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। क्या लिखे हैं? वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो एवं दूसरा पद प्रधान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब इनको कैसे समझना है, इनको भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि इसमें जो है ना, आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि संख्या वाला जो है ना शब्द ना है, संख्या वाला शब्द अगर आता है ना आएगा तो ये द्विगु समास ना होगा। जैसे ही संख्या वाला शब्द आएगा तो आपको आंख मूंद के लगा देना है, क्या द्विगु समास, संख्या शब्द आना चाहिए, शब्द आना चाहिए, क्या संख्या वाला शब्द क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं पहला हम लिखते हैं आपको पंचमूली, क्या लिखते हैं? पंचमूली, पंचमूली, क्या लिखे हैं? पंचमूली, पंचमूली, पंचमूली करने का मतलब क्या हुआ? पंचमूली करने का मतलब हुआ आपको 5 मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह। देखिए आपको क्या करना है, सीधा आपको क्या करना है, जैसे पंचमूली बोले ना, आपको अलग करके देखना है। अगर उसमें संख्या आए तो आपको द्विगु समास लगा देना, और ना आए तो दूसरा आपको लगा देना है। जैसे हम क्या लिखे यहाँ पे पंचमूली लिखे, यानी कि 5 मूलों का शहर, 5 मूलों का शहर या 5 मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह होगा। पंचमूली का नहीं होगा, 5 मूलों का समूह, पंचमूली, पंचमूली करने का मतलब क्या है? 5 मूलों का समूह। आता है यहाँ पे देखिए संख्या आया है, क्या आया? 5 आया है। देखो यहाँ पे 5 आया, ये क्या है आपको? 5 संख्या है ना, संख्या है कि नहीं? तो ये आपको हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, नवरत्न, 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 क्या बोल रहे हैं? नवरत्न, नवरत्न करने का मतलब क्या हो गया? नवरत्न करने का मतलब क्या होगा? नवरत्न का समूह, नवरत्न का समूह। हम आपको क्या बताए थे कि जब ये संख्या आ जाए तो क्या करना है? द्विगु समास में लगा देना है। ऐसे जो और भी है, सप्तद्वीप हो गया, क्या सप्तद्वीप हो गया। सप्तद्वीप करने का मतलब क्या हो गया? 7 द्वीपों का समूह, क्या 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह क्या होगा? सप्तद्वीप का लगा, क्या 7 द्वीपों का समूह क्या होगा? 7 द्वीपों का समूह क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। ऐसे आपको बता दूं कि 4 गुना, चौगुना, 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 चौगुना करने का मतलब क्या होगा? चौगुना करने का मतलब 4 गुना, क्या 4 गुना। और 4 गुना यहाँ पे देखिए पूरा समास जो है पाला, देखिए संख्या आ गया है, क्या आ गया है? संख्या आ गया। और संख्या जैसे आ जाता है क्या लगाना है? द्विगु समास लगाना है। क्या लगाना है? द्विगु समास लगाना है। तो ये जो हमारा आपको दूसरा जो था द्विगु समास, ये हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? द्विगु समास में हमारा क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो आपको होगा द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो चलिए हम इनको हटा देते हैं और इनके बाद जो हम तीसरा पढ़ते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। द्वंद्व समास क्या लिखा हुआ? हमने लिखे है द्वंद्व समास। क्या लिखा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है कि वह समास जिसका प्रथम तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास।
में लिखेंगे, जिसका प्रथम और द्वितीयक प्रथम और द्वितीयक पद क्या हो, द्वितीयक पद क्या हो, द्वितीयक पद क्या हो, प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो। ये दो क्या हो, प्रधान हो, ऐसे समझाते हैं। प्रथम और द्वितीय पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। या ऐसे अगर ना समझते हैं तो ऐसे समझिए, जोड़ा में हो, क्या है हमारा, ये भी आपको ट्रिक ही है। जोड़ा में हो, जोड़ा में हो, और एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के विलोम हो, जोड़ा में और एक दूसरे का होगा विलोम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे भाई हो, अब भाई हो और एक तरफ हो बहन हो, भाई हो और बहन हो, देखिए है जोड़ा में है, लेकिन क्या है, भाई का विलोम क्या होगा, विलोम करने का मतलब कि उल्टा हो, क्या हो, उल्टा हो, तो भाई का उल्टा क्या होगा, बहन होगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर पहला है। दूसरा आप समझते हैं, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म लिखे, धर्म और अधर्म, यहां पे लिख रहे धर्म अधर्म, धर्म अधर्म लिखते हैं। तो ये देखिए धर्म तो हमारा क्या है, धर्म हो गया, और अधर्म क्या है, इनका उल्टा है ना। मैं आपको क्या बताए थे कि जोड़ा में हो, लेकिन क्या एक दूसरे के विलोम हो, जोड़ा में हो और एक दूसरे को विलोम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। माता और पिता, माता, माता का उल्टा क्या होगा, पिता होगा। आकाश, पाताल, आकाश क्या है हमारा, ऊपर वाला भाग, और पाताल क्या है, नीचे वाला भाग है, एक दूसरे क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। तो ये हमारा द्वंद्व समास भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम चौथा देखेंगे वो हमारा होगा, आपको कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास पढ़ना जरूरी है। तत्पुरुष समास पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपको होगा कर्मधारय समास, और इनके बाद जो हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास को जो हम आपको समझा देते हैं। आज डेफिनेशन थोड़ा कम लिखेंगे, आपको नोट मिलेगा, नोट्स मिलने के बाद जो आप नोट्स में से जो आप लोग क्या करना है, डेफिनेशन आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तत्पुरुष समास में आपको क्या मिलेगा, आप लोग को हम आपको क्रिया हम पढ़ाए थे, हमारा चौथा जो है वो आपको क्या है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। हाँ, तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हम आपको बता दूं कि हमने एक वन शॉट क्लास लिए थे, वन शॉट क्लास लिए थे, और उसी एक्चुअली में हम तो अभी जितना भी क्लास लिया है वो आपको वन शॉट के रूप में ही लिखे हैं, लिए है, लेकिन आपको याद होगा कि वन शॉट के रूप में हम कारक का भी एक लिए थे क्लास, कारक का क्या लिए थे, क्लास लिए थे, और कारक में हमने एक टॉपिक भी लिए थे, पॉइंट में, पॉइंट चाहे कुछ भी हम बना के लिखे थे कि इनको याद करना है, क्या, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगा। ये हम आपको बताए थे। तो ये कर्ता ने कर्म को करण के संपादन के लिए अपादान से ये जो हम आपको लिखाए थे, उन्हीं का चर्चा हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास में भी होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, इनका जो है ना पहला कहता है वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिसका दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, प्रधान हो।
दूसरा पद अगर प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इनको समझना कैसे है, इसको समझना कैसे है कि ये आपको तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास समझने से पहले आपको ट्रिक बता दूं। तो ट्रिक में आपको क्या बता देता हूं, ट्रिक में आपको चाहे जितना भी कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह मिले तो उनको समझना है कि वो आपको तत्पुरुष समास है। लेकिन लेकिन आपको जो है ऐसे जो आपको सीधा ना दे देगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ऐसे करके आपको ये से जो है दिखा कर ना देगा, से आपको दिखा कर ना देगा। आपको जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आपको कैसे देगा, एग्जांपल में जैसे हम लिखते हैं लाठी चोर, क्या लिखे हैं, लाठी चोर, लाठी चोर, यहाँ पे क्या लिखा, लाठी चोर। लाठी चोर कहने का मतलब क्या है कि लाठी को जो चुराता है उसी को बोलते हैं लाठी चोर। लाठी को चुराने वाला, चुराने वाला, लाठी को चुराने वाला, यहाँ पे देखिए को आया है, लाठी को चुराने वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी को, ये लाठी चोर है, इनको तोड़ना है, क्या करना है, विभक्त करना है। विभक्त करने के बाद वहां पे देखना है कि क्या चिन्ह आता है। लाठी चोर करने का मतलब क्या है, लाठी को चुराने वाला, क्या, लाठी को चुराने वाला। और यहाँ पे देखिए को आ गया है, और कारक में अगर देखा जाए तो कारक में करता है कर्म को, कर्म को, क्या लिखा है, कर्म को। यहाँ पे कर्म कारक का जो चिन्ह आ गया है, विभक्ति करने पर क्या किया है, कर्म का चिन्ह आ गया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, और भी देखना है, और क्या देखना है, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला क्या कहलाएगा, जेब कतरा कहलाएगा, जेब को कतरने वाला। यहाँ पे हम लिखे एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल लिखे हम जेब कतरा, ऐसे आपको दे देगा कि जेब कतरा बताए कौन सा समास है। तो आपको क्या करना है, तत्पुरुष समास बताना है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, जेब को कतरने वाला क्या कहलाता है, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, जेब को कतरने वाले, यहाँ पे देखिए को चिन्ह लगा है, क्या लगा है, को चिन्ह लगा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो ये हमारा तत्पुरुष समास भी आपको क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इतना आपको एग्जांपल हम समझा दिया है। और भी आप क्या करना है, अपना से कोई एग्जांपल ले लेना है, इनके बाद आपको समझना है, समझे। पांचवा जो हम देखते हैं वो आपको है कर्मधारय समास। इससे पहले आपको कर्मधारय समास पढ़ाने से पहले कुछ हम देख लेते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा तत्पुरुष समास जो है वह कंप्लीट हो गया था, और तत्पुरुष समास कंप्लीट होने के बाद अब जो हम पांचवा जो देखेंगे, क्या, पांचवा जो देखेंगे वो हमारा होगा आपको कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, वह कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास। अब देखते हैं कि कर्मधारय समास किसको बोलते हैं। कर्मधारय समास कहता है कि वह समास जिसमें एक पद विशेष, क्या कहता है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषता हो, विशेष होता हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहता है इनको, सबसे पहले कहते हैं कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। यानी कि क्या कहता है कि इसमें एक पद जो होगा ना, एक पद जो है ना आपको, वो आपको विशेषण बताएगा, विशेषण। एक पद क्या करेगा, विशेषण बताएगा, और दूसरा पद जो होगा वो, दूसरा पद वो जो है ना, ये विशेषण जो है इनका विशेषता बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, विशेषता बताएगा। क्या कराएगा,
विशेषता बताएगा। तो यह इनको हम क्या करेंगे, कर्मधारय समास इनको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे काली मिर्च हम यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं काली मिर्च, क्या लिखते हैं वह, काली मिर्च लिखते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च लिखते हैं। यहाँ पे देखिए काली मिर्च अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो मिर्च का क्या बताता है, काली है, मिर्च का है काला है। ये क्या कहता है, इनका विशेषता बताता है। क्या कहता है, विशेषता बताता है। क्या कहता है, विशेषता बताता है कि मिर्च क्या है, काली है। क्या है, मिर्च काली है। और दूसरा जो है ना आपको मिर्च जो है ना, आपको मिर्च क्या होगा, वो आपको विशेषण होगा, मिर्च का है विशेषण है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। दूसरा कहता है कि नील कमल, क्या कहता है, नील कमल, नील कमल, नील कमल, नीला क्या है, नीला क्या है, कमल का फूल आपको क्या होगा, कमल का फूल जो है क्या, कमल का आपको विशेषण है। और नीला ये विशेष जो बताता है, विशेषता जो बताता है, कमल का नीला है। तो ये कहलाएगा आपको कर्मधारय समास। और छठा जो बोलता है वह, छठा छठा जो है वो, ये आपको कर्मधारय समास था वो, कर्मधारय समास में आपको पढ़ा दिए। अब कर्मधारय समास पढ़ाने के बाद जो है, अब हमारा छठा जो है, इनको आप समझे कि नहीं, अगर ना समझे तो हम फिर से पढ़ाते हैं वो। इसमें आपको देखिए फिर से मैं एक बार समझा देते हैं कि कर्मधारय समास किसको बोलते हैं। कर्मधारय समास में जो है पांचवा जो है आपको कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास में जो है ना आपको पहला पद जो है ना, पहला पद, पहला पद, पहला पद जो है ना वो आपको क्या बताएगा, विशेषण बताएगा। विशेषण क्या करेगा, विशेषण बताएगा। कहता है पहला पद जो है ना आपको विशेषण बताएगा। वो क्या बताएगा, विशेषण, विशेषण बताएगा। और दूसरा पद जो है ना इसी विशेषण का जो है ना, दूसरा पद, दूसरा पद जो है ना इसी विशेषण का जो है ना विशेषता बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, विशेषता बताएगा कि ये विशेषण कैसे है। क्या बोले हम कि पहला पद क्या बताएगा, विशेषण है कि नहीं है। दूसरा पद क्या बताएगा, इसी विशेषण की विशेषता बताएगा। जैसे हम लिखते हुआ नील कमल, क्या बताते हैं, नील कमल। फिर हम वही लेते हैं, सेम बात लेते हैं, नील कमल, कमल तो है, कमल तो है, कमल तो है, लेकिन कमल क्या है, नीला है। क्या है, नीला है। ये क्या करता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, वह विशेषता बताता है कि कमल क्या है, नीला है। क्या है, नीला है। फिर हम लिखते हैं लाल मिर्च, लाल मिर्च, ये मिर्च तो है, मिर्च तो है, लेकिन मिर्च क्या है, लाल है। क्या है, लाल है। ये क्या बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। यानी कि जिसमें अगर विशेषता बताता हो, क्या बोले हम कि जिसमें विशेषता बताता हो तो वो क्या कहलाएगा, आपको कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कोई एग्जांपल पूछेगा कि उजला बोर्ड, सबसे पहले पूछेगा उजला बोर्ड, बोर्ड तो है लेकिन वो भी क्या है, उजला है। तो ये क्या होगा, आपको ये कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से जो है आपको भी और भी जो है कुछ पूछेगा, ठीक। अब छठा जो है हमारा, छठा जो है हमारा वो आपको है बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कहता है कि वह समास, क्या कहता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कहता है कि वह समास जिसका दोनों पद, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। या फिर अगर ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो इसमें ट्रिक क्या काम करेगा, इसमें ट्रिक आएगा, सीधा आप ले लीजिए कि उनको खंडन करने के बाद जो किसी देवी देवता का अगर नाम आता है तो वही हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि बहुव्रीहि समास का ट्रिक कहलाएगा खंडन, खंडन या अलग अलग होते हैं, अलग अलग करने पर देवी देवता
या, या, देवी देवता, या, देवी देवता, या। फाइव, फाइव का मतलब किसी अलग, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं दशानन, 10 आनंद हो जिसका, 10 आनंद हो जिसका। अब 10 आनंद किसका है? रावण का है। 10 आनंद किसका है? रावण का है। फिर हम लिखते हैं कि नीलकमल, नीलकमल किसका नाम? नीलकमल, नीलकमल अगर देखा जाए तो नीलकमल, नीला कमल पर कौन बैठता है? माँ सरस्वती बैठता है। तो ये रहता है ऊपर वाले जाता है, मतलब कौन? देवी का नाम है। सरस्वती किसका नाम है? देवी का नाम है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वो आपको बहुब्रीहि समास कहलाता है, यानी कि अलग अलग करने पर जो है, अलग अलग करने पर किसी देवी या देवता का नाम आता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था? समास का कॉन्सेप्ट क्या था? वीडियो था। और ये वीडियो जो है देख हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है अपने अपने छोटे छोटे भाई को शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख कर क्या करें? अच्छा से पढ़ पाए, और आने वाले उनके जो बिहार बोर्ड है उसमें क्या करें? अच्छा से अच्छा इसको ला सके। तो ये हमारा क्या था? समास का वंशज था। आशा करते हैं आप लोग का अच्छा लगा हो। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।